हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कमाल पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु जल समझौता। तो सिंधु जल समझौता क्या है, जिस पे अभी इंडिया ने सस्पेंड किया, बैन लगाया है। तो अभी फ़िलहाल इंडिया में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसको लेकर इंडिया इंडिया से अभी इन सिंधु जल समझौता संधि जो है इसे सस्पेंड कर दिया गया है। तो आइए हम उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले देखते हैं पृष्ठभूमि, यानी सिंधु जल समझौता का बैकग्राउंड क्या है। तो सिंधु जल समझौता हुआ था 19 सितंबर 1960 ईस्वी को। इस पे हस्ताक्षर की गई थी 19 सितंबर यानी 19 सितंबर 1960 को हुआ था। इसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे और पाकिस्तान की ओर से राष्ट्रपति अयूब खान थे। इसमें मिडिल मैन का काम किया था, यानी मध्यस्थ था विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। तो ये जो सिंधु जल समझौता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच हुआ है, यानी इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ है। इसमें इसकी वजह क्या थी? 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद सिंधु नदी प्रणाली पर अधिकार को लेकर दोनों देशों में विवाद हो गया। पाकिस्तान की सिंचाई व्यवस्था पूरी तरह इन नदियों पर निर्भर थी जो भारत से होकर बहती है। इसीलिए अस्थायी समाधान के लिए यह संधि की गई है। ठीक। सिंधु सिंधु नदी प्रणाली क्या है? सिंधु नदी प्रणाली यानी इंडस रिवर सिस्टम। इस प्रणाली में 6 मुख्य नदियां हैं। इस प्रणाली में कितने नदियां हैं? 6 मुख्य नदियां हैं, जो कि इन 6 नदियों को 2 भागों में किया गया है। पहला है पश्चिमी नदियां, जो कि पाकिस्तान को दी गई है, जिसमें से है 6 नदियों में से 3 नदियां जो है सिंधु, जो कि पाकिस्तान को दे दिया गया है, झेलम, चेनाब। सिंधु, झेलम, चेनाब ये पाकिस्तान को दे दिया गया है, जिसे हम पश्चिमी नदियां भी कहते हैं। पश्चिमी नदियां कहते हैं, जो कि पाकिस्तान को दे दिया गया है। और दूसरा है, इसे 2 भाग में किया गया है, जैसे पश्चिमी नदियां और पूर्वी नदियां। तो पूर्वी जो नदियां हैं वो भारत को दी गई है, जिसमें पहला जो कि रावी नदी है, ब्यास है और सतलुज है। ये 3 नदियां भारत को दे दी गई है। इस 3 नदियों को पूर्वी नदियां बोला जाता है। पूर्वी नदियां बोला जाता है। तो हम इसके आगे चलते हैं। 1 मिनट मुझे टाइम दे। और तीसरी बात है, संधि की मुख्य बातें क्या है? संधि की मुख्य बातें क्या है? जल का बंटवारा, भारत को पूर्वी नदियों पर पूर्ण अधिकार, पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों पर पूर्ण अधिकार। संधि का मुख्य बातें ये है कि भारत को पूर्वी नदी पर पूर्ण अधिकार दिया जाएगा और पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों पर पूर्ण अधिकार दिया जाएगा। ये संधि जल बंटवारा को लेकर हुआ था। तो भारत की सीमित उपयोगिता पश्चिमी नदियों पर क्या है? यानी भारत पश्चिमी नदियों का भी जल का उपयोग कर सकता है, लेकिन सीमित तौर पे। जैसे कि भारत इन नदियों का उपयोग कर सकता है, जैसे कि घरेलू ज़रूरतों के लिए, सिंचाई के लिए, जो कि सीमित मात्रा में होगा। ठीक। रन ऑफ द रिवर, इसका मतलब है कि कोई नदी ऐसे बह रही है और यहाँ पे ज़्यादा ढलान है, तो यहाँ टरबाइन लगा के इससे बिजली बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे बिजली बनाएगा भारत। हाइड्रो पावर परियोजनाओं के लिए भी इसे यूज़ किया जा सकता है। यानी ये रन ऑफ द रिवर यानी हाइड्रो पावर परियोजनाओं जैसे बिजली उजली बना सकता है, लेकिन यानी जल संग्रह या मोड़ना नहीं। इसमें कि जल को आप संग्रह नहीं कर सकते हैं और न ही जल की दिशा को मोड़ सकते हैं, केवल प्रवाह से बिजली उत्पादन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्थाई सिंधु आयोग क्या है? परमानेंट इंडस कमीशन। दोनों देशों से एक आयुक्त हर साल बैठक और जल संबंधित डेटा का आदान प्रदान, छोटे विवादों का समाधान। चौथा चलते हैं, वित्तीय प्रावधान क्या है?
वित्तीय प्रावधान, भारत ने पाकिस्तान को 62 यूरो मिलियन दिए, यानी पाकिस्तान को भारत ने 62 यूरो मिलियन दिए। किसके लिए? पाकिस्तान ने इस धन से नहरें, बांध और जलाशय बनवाने के लिए बनवाए। यानी एग्जाम्पल में है तरबेला डैम, यानी जो पाकिस्तान में नहरें, बांध और जलाशय बना नहीं था, उसको बनाने के लिए हमारे भारत देश से पाकिस्तान को कितना रुपया दिया गया था? 62 मिलियन यूरो डॉलर दिया गया था। एक तो पानी भी दो और ऊपर से पैसा भी दो उसको मैं एडवांस करने के लिए, जैसे उपयोग करने के लिए, जैसे कि नहरें बनाने के लिए, बांध बनाने के लिए और जलाशय बनाने के लिए। तो यही है। और उसके बाद हम 5वां देखते हैं, विवाद समाधान प्रक्रिया क्या है। 3 चरणों में समाधान। अस्थाई सिंधु आयोग एक बनेगा, अस्थाई सिंधु आयोग। दूसरा तटस्थ विशेषज्ञ विश्व बैंक के माध्यम के द्वारा। विवाद का जो समाधान प्रक्रिया होगा किस चरणों में होगा और कैसे होगी, तो इसके लिए 3 चरणों का यूज़ किया गया है। पहला है अस्थाई सिंधु आयोग, सिंधु का जो अस्थाई आयोग है उसके द्वारा, या दूसरा तटस्थ विशेषज्ञ जो कि विश्व बैंक के माध्यम, वर्ल्ड बैंक के माध्यम के द्वारा होगा, और तीसरा है मध्यस्थता न्यायालय, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। उसके बाद हम चलते हैं अगला टॉपिक पे। उसके बाद छठा टॉपिक ये है, संधि का महत्व क्या है। ये जो सिंधु जल समझौता जो यानी संधि जो है उसका महत्व क्या है। यह संधि युद्धों और राजनीतिक तनावों के बावजूद बनी रही। इस समझौता को सबसे सफल जल समझौता माना जाता है और गिना जाता है। भारत ने इससे कभी भी आधिकारिक रूप से रद्द नहीं किया है, हालांकि सस्पेंड किया है लेकिन कभी रद्द नहीं किया है। हाल के विवाद और चुनौतियां। अभी हाल में जो इस संधि पे क्या विवाद चल रही है और चुनौतियां क्या है, तो पहला है बलगिहार बांध, किशनगंगा परियोजना जैसे बांधों पर पाकिस्तान को आपत्ति रही है। हालांकि भारत ने बोला है कि इसका जो ट्रीटी का उल्लंघन मैं नहीं किया हूँ, हम लोगों ने नहीं किए हैं। हाल के वर्षों में भारत ने संधि की पुनः समीक्षा की बात कही है, लेकिन कोई आधिकारिक बदलाव नहीं हुआ है। तो दोस्तों यही था सिंधु जल समझौता यानी इंडस वाटर ट्रीटी। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। दोस्तों ये जो टॉपिक है अभी हॉट टॉपिक बना हुआ है, ट्रेंडिंग टॉपिक बना है, तो हो सकता है इससे आपको हर जगह हर एग्ज़ाम में कुछ न कुछ पूछ ही लिया जा सकता है, या 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन से भी ज़्यादा पूछ लिया जा सकता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे पढ़ें और शेयर भी ज़्यादा करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।